हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं एडवोकेट गौरी अग्रवाल और आज आप सबके सामने लेके आ रही हूं आईपीसी का सेक्शन 511। दिस इज़ द लास्ट सेक्शन ऑफ द आईपीसी एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ आईपीसी, चैप्टर नंबर 23, अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम। क्या अटेम्प्ट जो है वो क्राइम का पार्ट है? तो क्राइम होने के लिए चार एलिमेंट्स होने ज़रूरी हैं। देर आर 4 एसेंशियल एलिमेंट्स to commit crime. First is intention, which is mens rea. Second one is preparation, and third one is attempt, and fourth one is completion. इंटेंशन, किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इंटेंशन आपकी नहीं होगी तब तक क्राइम कमिट नहीं होगा। सपोज़ दैट मुझे किसी की मृत्यु कारित करनी है या किसी की डेथ करनी है, तो मैं उसको इंटेंशन रखूँगी कि मुझे इसको मारना है। तो क्या केवल इंटेंशन पेनलाइज होगी? सो आंसर इज़ नो। ओनली इंटेंशन इज़ नॉट पेनलाइज्ड अंडर इंडियन पैनल कोड 1860. Second one is preparation. The only preparation is required to commit crime. Preparation is a part to commit crime, but it is not penalized under IPC. Preparation जो है, प्रिपरेशन जैसे सपोज़ दैट मैंने किसी को मृत्यु कारित करनी है, तो मुझे उसको पॉइज़न देना है, या मुझे बंदूक चलानी है, या मुझे उसे चाकू से मारना है, तो मैं चाकू ख़रीद के लाई, या मैं बंदूक ख़रीद के लाई, या मैं पॉइज़न ख़रीद के मैंने ले आई, तो दैट इज़ प्रिपरेशन। अभी तक मैंने कमिट नहीं किया है क्राइम, मैं केवल प्रिपरेशन कर रही हूँ। जनरली प्रिपरेशन इज़ नॉट पेनलाइज्ड। तो प्रिपरेशन में आपको पेनलाइज नहीं किया जाएगा। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे अगर डेकॉइटी वाला सेक्शन है जिसमें प्रिपरेशन को उसमें सज़ा मिलती है, वही एक सेक्शन है एक्सेप्शन का। अदरवाइज़ प्रिपरेशन में जनरली पेनलाइज नहीं किया जाता है। थर्ड पार्ट आता है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट क्या है? किसी भी एक्ट को, कोई भी एफर्ट आपने लगाए उसको कमिट करने के लिए, दैट इज़ अटेम्प्ट। सपोज़ दैट मैंने किसी बंदे को पॉइज़न देना है, तो मैंने उस जो प्रिपरेशन पॉइज़न की उस प्रिपरेशन यानी उस पॉइज़न को मैंने पानी में मिला के उस बंदे को दे दिया, तो वो हो गया अटेम्प्ट। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो हो गया कंप्लीशन, यानी उसने मृत्यु कर दी, यानी वो मर्डर हो गया। तो यहाँ हो जाएगा अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम। अटेम्प्ट से रिलेटेड कोई भी सेक्शन नहीं है, एक इंडिविजुअल सेक्शन है जहाँ पे केवल अटेम्प्ट टू मर्डर दे रखा है, जो अटेम्प्ट टू मर्डर और अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर दे रखा है सेक्शन 307 में। मर्डर से रिलेटेड अटेम्प्ट होंगे वो सेक्शन 307 में आएंगे, और उसके अलावा जितने भी क्राइम होंगे वो जनरली इसके अंडर आएंगे। जैसे सपोज़ दैट अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, मुझे चोरी करनी है, तो मैंने किसी बंदे को चोरी के इरादे से उसकी पॉकेट में हाथ डाला कि मुझे पैसा मिल जाएगा। अगर उसकी जेब खाली थी, मुझे पैसा नहीं मिला, तो दिस इज़ ऑल्सो अटेम्प्ट, उसको भी पेनलाइज किया जाएगा। तो ये था 511 सेक्शन। एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एक संदूक होता है, उस संदूक में कुछ ज्वेलरी रखता है एक बंदा। सामने वाले बंदा उसका दोस्त है काफ़ी अच्छा, वो सोचता है कि चलो आज इसके संदूक को ताला तोड़ते हैं और इसमें से चोरी करते हैं। तो उसने ताला तोड़ा संदूक को, जैसे ही उसने हाथ डाला उसमें ज्वेलरी नहीं थी, लेकिन उसने क्या किया, उसकी इंटेंशन थी इस ज्वेलरी को निकालने की, अटेम्प्ट टू उसने थिंक कर दिया, यानी उसने चोरी करने के इरादे से, अटेम्प्ट टू थीफ, यानी चोरी करने के इरादे से उसने बॉक्स में हाथ डाला, लेकिन उसको नहीं मिला, उसने अटेम्प्ट कर दिया, उसको भी यहाँ पे पनिश किया जाएगा। तो सेक्शन 511 यही कहता है, अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम के बारे में बात करता है। अब एक बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में। प्रिपरेशन जो है वो एक आपने सोचा समझा उस क्राइम को अंजाम देने के लिए तैयारी की, तो केवल प्रिपरेशन पेनलाइज नहीं होगी। और वहीं पे उसने उस प्रिपरेशन को अटेम्प्ट कर दिया, तो वो एक क्राइम का पार्ट कहलाएगा। जैसे एक केस था अभिनंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, पटना यूनिवर्सिटी का केस था। पटना यूनिवर्सिटी में अभिनंदन मिश्रा ने एडमिशन के लिए
कुछ डॉक्यूमेंट पेश किए थे, उसको एमए में एडमिशन लेना था और उसके डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन के लिए तो यूनिवर्सिटी ने एडमिशन देने से मना कर दिया और डॉक्यूमेंट पे सील लगा दी। कहा कि इसके डॉक्यूमेंट जो हैं सील लगे हुए हैं, 2 साल तक के लिए एडमिशन कहीं भी नहीं ले सकता, इसको मना किया गया है। और अभिनंदन मिश्रा जो थे वो कोर्ट में पहुँचे, उन्होंने एक पिटीशन लगाई और उन्होंने बोला कि प्रिपरेशन इज़ नॉट अ क्राइम, इट्स अ प्रिपरेशन। अभी मैंने कोई छल कपट नहीं किया था, अभी मैंने एडमिशन नहीं लिया है, तो ये क्राइम नहीं कहलाएगा। तो कोर्ट का डिसीजन आया कि जो है ये आपका प्रिपरेशन नहीं था, क्योंकि आप एडमिशन लेना था, आपने डॉक्यूमेंट पेश कर दिए, वो डॉक्यूमेंट आपके इनवैलिड हैं, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, तो ये आपका अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम के अंदर आएगा। तो यही था सेक्शन 511। तो ये थी 511, ये थी 511 सेक्शन की इन्फॉर्मेशन। ऐसी इन्फॉर्मेशन जानना है तो लगातार मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और जिससे मेरी आने वाली नोटिफिकेशंस आपके पास अपडेट रहेंगी। ऐसे ही लीगल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।